मृद्विका के साथ आप सुन रहे हैं एक रोमांटिक स्टोरी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। तुम्हें तो कितनी जल्दी नया बॉयफ्रेंड मिल गया है अनुष्का। नेहा का ऐसा अनुष्का को बोलना उसका अपमान करना था। हालांकि अनुष्का रणबीर को बहुत पसंद करती थी, मगर उसे लक्ष्य के साथ अपना रिश्ता शुरू करने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगा। जब अनुष्का लक्ष्य से बात कर रही थी तो नेहा भी उस टाइम रणबीर के साथ ही कॉल पर थी। नेहा इतना ज्यादा पॉजिटिव थी रणबीर को लेकर कि अगर नेहा उस टाइम रणबीर से बात नहीं कर रही होती तो नेहा को ऐसा ही लगता कि अनुष्का लक्ष्य से नहीं बल्कि रणबीर के पास जाने के लिए फिर उससे बात कर रही है। अनुष्का नेहा से बात करके अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो चाहती थी कि वो वापस हॉल में चले जाएं। मगर जैसे ही नेहा को इग्नोर करके अनुष्का हॉल में जाने लगी, तभी नेहा ने अनुष्का का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। नेहा बोलती है, तुम तो रणबीर को बहुत पसंद किया करती थी, मगर तुम्हें तो बिल्कुल वक्त नहीं लगा अपना नया लवर पाने में। मुझे नहीं पता था कि तुम में इतनी काबिलियत है कि तुम नया बॉयफ्रेंड इतनी जल्दी ढूंढ लोगी। तुम्हें नहीं लगता कि तुम ज्यादा ही चंचल हो? अनुष्का बोलती है, तुम मुझसे क्या चाहती हो बताओ। अगर मैं सिंगल होती हूँ तो तुम्हें डर लगता है कि मैं रणबीर के साथ ना हो जाऊं, और जब मेरा न्यू लवर है तो तुम मुझे इधर उधर मुंह मारने वाला बोल रही हो। किसी को कुछ कहने की एक लिमिट होती है नेहा। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो खुश होती कि तुम्हें बॉयफ्रेंड मिल गया है और अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड पर नजर नहीं डालोगी। अनुष्का का ये बोलना नेहा को चुप कर देता है। तभी ही अनुष्का याद करती है वो पिक्चर और सोचती है जब नेहा को वो पिक्चर मैं दिखाऊंगी तो उसे रणबीर को किसी और लड़की के करीब देखकर कैसा लगेगा। नेहा को तो बहुत लड़के मिल जाएंगे, तो फिर क्या जरूरत है नेहा को रणवीर जैसे लड़के के साथ रिलेशनशिप में रहने की। मगर फिर अनुष्का सोचती है कि नेहा को वो पिक्चर दिखाना उसका हार्ट ब्रेक करना होगा, इसलिए वो उसे पिक्चर नहीं दिखाती है। तभी नेहा भी जोर से अपना पैर जमीन पर पटककर अपने दांतों को गुस्से से भींचते हुए वो वहां से चली जाती है। जब अनुष्का वापस हॉल की तरफ पहुंचती है तो देखती है कि उसकी सीट पर फिलिप्स की हेयर कर्लिंग मशीन रखी हुई थी, जो कि उसे लकी ड्रॉ में मिली थी विनर होने पर। अनुष्का हेयर कर्लिंग मशीन उठाकर सीट पर बैठ जाती है और कहती है, ये क्या है? काव्या कहती है कि मैंने कहा था ना तुम्हारा लक बदल रहा है। तुम्हारा लक पहले तो कभी इतना अच्छा नहीं था, मगर जब से तुम लक्ष्य के साथ हो तब से तुम्हारा लक अच्छा हो गया है। तुम्हारा लकी ड्रॉ में नाम निकला था तो मैंने तुम्हारी तरफ से तुम्हारा प्राइज जाकर ले लिया। ये सुनकर अनुष्का हंसती है और सोचती है, क्या सच में लक्ष्य के साथ होना उसको लकी बना रहा है? न्यू ईयर था और लक्ष्य वापस आ गया था और वो वहां से आते ही पहले अपने दादाजी के घर के लिए निकल पड़ा। दादाजी के घर जाते वक्त वो रास्ते में अनुष्का को कॉल करता है। अनुष्का अपने घर के बाहर डेकोरेशन कर रही थी क्योंकि न्यू ईयर था। तभी अनुष्का को उसका फोन बजने की आवाज आती है और वो अपना फोन उठाने के लिए भागती है। जैसे ही वो फोन स्क्रीन पर लक्ष्य का नाम देखती है, वो खुश होते हुए बालकनी तक जाती है और लक्ष्य का कॉल आंसर करती है। अनुष्का की कॉल उठाते ही लक्ष्य बोलता है, मैं वापस आ गया हूँ। लक्ष्य का ऐसा बोलना यूं था जैसे कि वो बहुत पुराने कपल्स थे। अनुष्का ने जब लक्ष्य की आवाज सुनी तो उसे ऐसा लग रहा था कि लक्ष्य इतने दिन से बहुत अकेला फील कर रहा था उसके बिना। अनुष्का फिर पूछती है, थक गए हो तुम? क्योंकि अनुष्का को लक्ष्य की आवाज में थकान महसूस हो रही थी। लक्ष्य कार सीट में लेटा हुआ पीछे आराम ही कर रहा था, अपनी आंखों को मसाज करते हुए। वो स्माइल के साथ बोलता है, हाँ थोड़ा थक गया हूं। अनुष्का पूछती है, तुम ड्राइव नहीं कर रहे हो? लक्ष्य बोलता है, नहीं, वो मुकेश ने मुझे पिकअप कर लिया था। लक्ष्य के चेहरे पर बहुत प्यारी सी स्माइल थी
क्योंकि अनुष्का का यूं बात करना उसे लक्ष्य की तरफ ये रियलाइज करवा रहा था कि वो जैसे उसकी वुमन है। लक्ष्य अनुष्का का इस तरीके से बात करने पर बहुत खुश था। तुमने रात में ज्यादा ड्रिंक तो नहीं की थी? अनुष्का पहले ये नहीं पूछना चाहती थी, मगर फिर लक्ष्य को इतना कंफर्टेबल होते हुए देख उसने पूछ ही लिया। लक्ष्य बिना अनुष्का के सवाल का जवाब दिए सीधा पूछता है, कहाँ हो तुम? मेरे पेरेंट्स के घर पर। अनुष्का अपने आसपास के ट्रीज को हवा में लहराता देख लक्ष्य को बोलती है। लक्ष्य अपनी वॉच में टाइम देखता है कि अभी टाइम है, तो वो बोलता है, एड्रेस क्या है? तुम यहाँ आना चाहते हो? अनुष्का बड़े ही शॉक होकर पूछती है, क्योंकि उसे डर था कि उसके पेरेंट्स लक्ष्य को देख लेंगे तो क्या बोलेंगे। अनुष्का के सोचते वक्त लक्ष्य एकदम चुप था और अनुष्का के जवाब का वेट कर रहा था। अनुष्का अपने मन ही मन में रफ स्केच बना पा रही थी कि लक्ष्य को देखकर उसके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होगा, मगर लक्ष्य का चुप रहकर फोन पर वेट करना उसे प्रेशराइज कर रहा था। और फिर उसने उसके पेरेंट्स के घर का उसे एड्रेस बता दिया। लक्ष्य ने एड्रेस सुनकर कॉल कट किया और फिर ड्राइवर को एड्रेस बताते हुए बोला, हमें पहले इस एड्रेस पर जाना है। कॉल के कट होते ही अनुष्का अपनी जैकेट उठाकर विंडो के पास खड़े होकर लक्ष्य का वेट करने लगी। करीब आधे घंटे बाद अनुष्का के घर के बाहर लक्ष्य की रेंज रोवर आई। न्यू ईयर की शाम थी, इसलिए कोई भी घर के बाहर नहीं था। सब फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए अपने घरों में तैयारियां कर रहे थे। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।